आजकल जितना ही संस्थाएं हैं, जितना ही संप्रदाय है, उतना ही लोगों का भटकाव भी है। लोग अपने जीवन में दूसरे के पीछे अपने जीवन को समझना चाहते हैं, चाहे वो किसी संस्था में जुड़ करके, चाहे वो किसी संप्रदाय में जुड़ करके, चाहे वो किसी पंथ में जुड़ करके, दूसरे के सहारे अधिकतम व्यक्ति अपने जीवन को समझना चाहते हैं। दूसरे के सहारे, और माफ कीजिएगा, दूसरे के सहारे आप अपने जीवन को नहीं समझ पाएंगे। खुद के सहारे, खुद का खोज के सहारे, खुद में स्वयं का खोज के सहारे स्वयं को समझा जा सकता है, खुद का एहसास किया जा सकता है। लेकिन अपने जीवन को दूसरे के सहारे नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को दूसरे को नहीं जानना है, दूसरे का बोध नहीं करना है, खुद का बोध करना है, खुद का एहसास करना है। आपको बुद्ध, कबीर, महावीर को नहीं पूजना है, नहीं जानना है। आपको खुद को जानना है। जो आपके भीतर वह विराट परमात्मा है, उसी का एहसास करना है। उसी का बोध हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और हर व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। जब एक समय था कि बुद्ध, महावीर, कबीर, जब लोग अपने समय में थे तो भी लोग खुद का एहसास किए हैं, खुद का बोध किए हैं, दूसरे का बोध नहीं किए हैं। वैसा ही आपको भी, अगर आप बुद्ध को मानते हैं तो मानिए मत, बुद्ध के मार्ग पर चलिए, बुद्ध ऐसा बनिए। आज भी आप बुद्ध ऐसा बन सकते हैं। बुद्ध अपने जीवन में कह कर नहीं गए कि तुम हमें मानो, तुम हमें खोजो, तुम हमें पूजो, ऐसा नहीं कहे हैं। उनका दिशा स्वतंत्र का दिशा था, स्वयं का ही बोध करने के लिए वो दिशा दिए हैं, खुद को ही एहसास करने के लिए दिशा दिए हैं। और वैसा ही संत कबीरदास भी अपने जीवन में खुद का ही एहसास करने के लिए बोले हैं। कबीर के पथ पर चल करके कबीर ऐसा अनुभव कीजिए, कबीर ऐसा एहसास कीजिए। जो कबीर ऐसा एहसास कर लेगा, जो कबीर ऐसा संत बन जाएगा, वही कबीरपंथी है। कबीर के पंथ में जुड़ करके आप कबीरपंथी नहीं हैं। जो कबीर के मार्ग पर चल करके कबीर ही ऐसा अपने जीवन में, अपने जीवन को समझ लिया, अपने जीवन को एहसास कर लिया, उस विराट परमात्मा का एहसास कर लिया, उस सार शब्द का एहसास कर लिया, महसूस कर लिया, प्रकट कर लिया, वही कबीरपंथी है। जो खुद को समझ लेगा वो कबीर को भी समझ लेगा। जो कबीर को समझ लेगा वो कबीर के अनुयायी नहीं बनेगा। जो बुद्ध को समझ लेगा वो बुद्ध का अनुयायी नहीं बनेगा। कबीर ऐसा बनेगा, बुद्ध ऐसा बनेगा। बुद्ध अपने जीवन में स्वयं का बोध किए थे। कबीर अपने जीवन में
स्वयं का बोध किए थे, स्वयं का एहसास किए थे, उस विराट परमात्मा का एहसास किए थे, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया। वैसा ही आपको भी अपने जीवन में खुद का एहसास करना है और अपना जीवन धन्य बनाना है। ये मानव का जीवन बहुत ही अद्भुत है, बहुत सौभाग्य से मिला है, खुद को एहसास करने के लिए, खुद का बोध करने के लिए। आपको अपने जीवन में खुद का एहसास करना है। जितने महापुरुष थे, जितने संत थे, सबको एक ही दिशा देकर के गया है, खुद को जानो, खुद का एहसास करो, स्वयं के मार्ग पर चलो। स्वयं का मतलब सत्य के मार्ग पर चलो। आप ही सत्य हैं, आप ही वो विराट पावर हैं। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। आप ही वो विराट सत्ता है, आप ही वो विराट परमात्मा है। लेकिन उसका एहसास होना चाहिए, केवल कह देने से नहीं, उसका प्रैक्टिकली एहसास होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, जिसे महापुरुषों ने किया। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कबीर जी हो, चाहे गुरु नानक, महावीर, वो लोग अपने जीवन में खुद का एहसास किया, तभी लोगों में एक सत्य का दिशा दिया, तभी लोगों में परिवर्तन हुआ। वैसा ही आपको भी अपने जीवन को समझने की जरूरत है। वह अनमोल, वह अद्भुत, वह पावर कहीं दूर नहीं है, आपके ही भीतर है। वो बाहर भीतर दोनों एक समान है, लेकिन बाहर तभी आप परख सकते हैं, जब तक आप अपने भीतर नहीं परखेंगे तब तक आप बाहर नहीं परख सकते हैं। भीतर से बहुत ही आसानी से परखा जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। ये मानव का तन एक प्रैक्टिकल लैब है, जिसके माध्यम से उस विराट सत्ता का, उस विराट परमात्मा का, खुद का एहसास हो सकता है, बोध हो सकता है, और होता है और होगा। जिसने अपने जीवन में उस विराट परमात्मा का एहसास करने के लिए चल पड़ा, तो उसको निश्चित रूप से हो जाएगा। वैसे ही हर व्यक्ति को अपने पथ पर चलना है, स्वयं के पथ पर चलना है, उस सत्य के पथ पर चलना है, तभी आप अपने जीवन में खुद को एहसास कर पाएंगे।